जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कश्मीर घाटी में एक बार फिर दहशतगर्द सक्रिय हो गए हैं। विराम। पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर उन्होंने 7 लोगों पर हमला किया। उनमें एक कश्मीरी पंडित, 4 गैर कश्मीरी और 2 सुरक्षाकर्मी थे। विराम। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने गैर कश्मीरी लोगों पर हमला किया। इसके पहले भी बिहार, पंजाब आदि राज्यों से वहां मजदूर करने गए या रोजी रोटी के दूसरे कामों में लगे लोगों पर हमले हुए। विराम। गैर कश्मीरी लोगों पर हमले के पीछे उनका मकसद साफ है। वे उन्हें घाटी से बाहर भगाना चाहते हैं। विराम। इसी तरह एक कश्मीरी पंडित पर हमले के पीछे भी उनका इरादा जाहिर है। विराम। जिस कश्मीरी पंडित पर अभी हमला किया गया वहाँ वह पिछले 30 साल से रह रहा था। दवा की दुकान चलाता था। कुछ महीने पहले ही भी इसी तरह एक दवा विक्रेता कश्मीरी पंडित को मार डाला गया था। विराम। हालांकि कहा जाता रहा है कि पलायन के बाद जो कश्मीरी पंडित घाटी में रह गए थे उन्हें वहाँ के मुस्लिम तंग नहीं करते, उनके साथ भाईचारा निभाते थे। विराम। दहशतगर्द भी उन्हें घाटी से भगाने का प्रयास करते नहीं देखे गए, मगर अब उन पर हमले शुरू हो गए हैं तो स्वाभाविक ही इसे लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी है। विराम। इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों और वहाँ रह रहे हिंदुओं के प्रति नज़र टेढ़ी कर ली है। विराम। कुछ दिनों पहले कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर एक फिल्म आई थी जिसमें उन पर हुए जुल्म की कहानी कही गई थी। विराम। उस फिल्म को लेकर लोगों में खासा रोष देखा गया। कई जगह उत्तेजना में हिंसक झड़पें भी हुई। इस तरह कश्मीरी मुसलमानों के प्रति एक नकारात्मक माहौल भी बनता दिखा। पूछा जा रहा है कि क्या उसकी प्रतिक्रिया में अब घाटी में दहशतगर्द ऐसी हरकतें करने लगे हैं। विराम। अगर ऐसा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इन घटनाओं के मद्देनज़र सुरक्षा बलों से अतिरिक्त सावधानी की अपेक्षा की जाती है। सेना पर तो वे इस इरादे से हमले करते रहे हैं कि वे सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन अगर वहाँ रह रहे लोगों पर वे नफ़रत के साथ निशाना साधना शुरू करेंगे तो घाटी का माहौल काफ़ी बिगड़ सकता है। विराम। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह पहले कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में चूक हुई थी वैसा इस बार न होने पाए। विराम। हालांकि सरकार दावा करती रही है कि घाटी से आतंकी संगठनों का काफ़ी हद तक सफाया हो चुका है। पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दी में काफ़ी कमी आई है। विराम। मगर हकीकत यह है कि आए दिन आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। विराम। जाहिर है रिहायशी इलाकों में उनकी मौजूदगी अभी बनी हुई है और नए आतंकियों की भर्ती भी नहीं रुकी है। यानी कश्मीरी युवाओं को गुमराह होने से रोकने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही है और न स्थानीय लोगों को आतंकियों के खिलाफ खड़ा किया जा सका है। विराम। ऐसे में घाटी से आतंकवाद के सफाए के उपाय शायद ही कारगर होंगे। केवल बंदूक के बल पर इस समस्या पर काबू पाना कठिन
बना रहेगा विराम। इस मामले में नए सिरे से राजनीति बनाने और आतंकियों के निशाने पर आ पाए लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे विराम। पैरा कंगाल हो चुके श्रीलंका में अब राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने संसद में बहुमत खो दिया विराम। 41 सांसद उनके गठबंधन से अलग हो गए। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने अपने भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे सहित सभी 26 कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था विराम। बासिल की जगह जिन अली साबरी को नया वित्त मंत्री बनाया, उन्होंने भी 24 घंटे के भीतर पद छोड़ दिया विराम। श्रीलंका के रिजर्व बैंक के गवर्नर अजीत निवार्ड कबराल भी इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर देश ऐसे राजनीतिक भंवर में फंस गया है जहां किसी को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा विराम। हालांकि स्थिति संभालने के प्रयास के तौर पर राष्ट्रपति ने विपक्षी दलों से एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था, पर विपक्ष ने इसे ढकोसला बताते हुए ठुकरा दिया विराम। सवाल है, ऐसे में श्रीलंका का भविष्य क्या होगा? पैरा श्रीलंका के हालात से एक बात साफ है कि जनता में राजपक्षे परिवार को लेकर भारी गुस्सा है। आपातकाल और कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास के बाहर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता की अब एक ही मांग है कि राजपक्षे परिवार सत्ता से हटे। श्रीलंका सरकार में राजपक्षे परिवार का जो दबदबा है वह हैरान करने वाला है विराम। महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति थे, तब गोटबाया राजपक्षे सेना में निर्णायक भूमिका में थे। जब गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने तो महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री और छोटे भाई बासिल को वित्त मंत्री बना लिया। महिंदा राजपक्षे के बेटा नमाल राजपक्षे खेल मंत्री थे। फिर राजपक्षे परिवार को चीन का करीबी माना जाता है विराम। श्रीलंका आज चीन के कर्ज जाल में जिस तरह फंस गया है, उसके लिए भी राजपक्षे परिवार को दोषी बताया जाता रहा है विराम। एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता के भीतर एक ही कुनबे का दबदबा कैसे देश को तबाही की ओर ले जाता है, श्रीलंका इसका एक उदाहरण है। पैरा श्रीलंका में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ जनता को चुकानी पड़ रही है। कई महीनों से देश में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है विराम। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात है। महंगाई का आलम यह है कि चाय का कप 100 रुपये, चावल 500 रुपये किलो, चीनी 300 रुपये किलो और 400 ग्राम दूध पाउडर 800 रुपये में बिक रहा है। जहां दिहाड़ी मजदूरों को 500 रुपये रोजाना भी नहीं मिल रहे हों, वहां लोग कैसे जी पाएंगे? बिजली पानी तक की आपूर्ति नहीं हो रही है। पैसा नहीं होने की वजह से सरकार ने कई देशों में अपना दूतावास तक बंद कर दिए हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच गहरे मतभेद हो रहे हैं। सवाल है कि ऐसे में हो क्या? राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। श्रीलंका में अपार नेतृत्व परिवर्तन भी हो जाए तो भी देश को आर्थिक संकट से निकाल पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। सरकारों की दूरदर्शी नीतियां और इससे उत्पन्न महंगाई जैसे संकट कैसे किसी देश के लिए काल बन जाते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान इसकी मिसाल है। भारत भी बेलगाम महंगाई से जूझ ही रहा है।
इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का जिक्र करते हुए चेता भी चुके हैं। विराम। बहरहाल अभी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद के साथ ही कठोर कदमों और वित्तीय अनुशासन की ज़रूरत है। पूर्ण विराम।